स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो लेकर आया हूं पाकिस्तान से और आज के वीडियो का टाइटल है 13-year-old क्रिश्चियन गर्ल रेप्ड इन होली मंथ ऑफ रमजान इन इस्लामिक जमहूरिया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भाई क्या है मामला पाकिस्तान के अंदर। ईद का मौका, खुशियों का त्यौहार है, लेकिन इससे पहले मैं एक खबर सुन के आई हूँ जो कि बहुत अफसोसनाक है। हमने आज से कुछ साल पहले ये खबर सुनी थी कि मोटरवे पर एक खातून का रेप हुआ है। उसी तरह से आज फिर मोटरवे पर ही एक 13 साला मासूम क्रिश्चियन बच्ची का रेप हुआ है। क्या कहेंगे आप? ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, ख़ास तौर पे बच्चियों के साथ। ऐसे लोगों को दर्दनाक मौत देनी चाहिए और बीच चौराहे में देनी चाहिए, क्योंकि जो लोग ऐसा करने का सोचे भी ना, उन लोगों को ये नसीहत हासिल होनी चाहिए। अगर हमारा एक केस भी ऐसा निकल आता है ना, सड़क के ऊपर सरेआम उसको फांसी दी जाए जो बंदा ऐसा करे, तो किसी की जुर्रत ना हो दोबारा कभी भी ऐसा सोचने का। तो ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाती है कि रेप हुआ तो औरत की अपनी गलती है, वो क्यों इतनी देर तक घर से बाहर थी, उसने क्यों ऐसा लिबास पहना हुआ था। नहीं जी, इसमें औरत की तो नहीं गलती कह सकते आप, ये अगले बंदे की दिमाग की गलती है या उसके दिल का फतूर है जो वो अपना अयां करता है। तो ये बहुत गलत बात है। ये उन क्रिश्चियन, वो बच्ची ही नहीं, वो हमारी भी बच्ची थी। ज़रूरी नहीं कि वो गैर मज़हब की है तो हमारी वो कुछ नहीं लगती, वो हमारी भी बच्ची थी, पाकिस्तान की बेटी थी। जी जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान की बेटी थी। उन्होंने बहुत जुल्म किया है, जिसने भी ऐसा किया उसके साथ उसे सरेआम फांसी देनी चाहिए। हमारा एक इस्लामिक माशरा है और जब भी हम बात करते हैं ख़वातीन से रिलेटेड तो हम हमेशा कहते हैं कि इस्लाम के अंदर ख़वातीन के बहुत हकूक़ है, इस्लाम ने बहुत राइट्स दिया है। लेकिन फिर उसी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हरासमेंट के और रेप केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो कोई मासूम बच्ची हो, चाहे वो 70 साल की अम्मा हो, चाहे वो फिर एक जानवर ही क्यों ना हो, चाहे वो 6 या 7 माह की बच्ची ही क्यों ना हो। क्या वजह है? मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि इस्लाम में औरत के कितने हकूक़ है, क्या हकूक़ है, और पाकिस्तान के अंदर कैसे ख़वातीन को ट्रीट किया जाता है? पाकिस्तान में ख़वातीन को तो पहली तो बात यह है कि उस निगाह से या उस इज़्ज़त नहीं दी जाती जो उसको देने का हक़ है। दूसरी बात यह कि हर बंदा ना जो उसे बस हवस की नज़र से देखता है, ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये कहते हैं ना गवर्नमेंट वाले कि बड़ा हमने ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया। अगर इन बातों पे अमल किया हो ना इन लोगों ने, तो कभी भी ये रेप केस सामने ना आए। देखिए, गवर्नमेंट तो स्कीम्स बनाती है, गवर्नमेंट तो लॉ बना देती है, अवाम नहीं अमल दरामद करती है। अवाम इसलिए अमल दरामद नहीं करती कि अगर मैंने वही पहली वाली बात आ गई है कि कोई बंदा भी है, अगर वो किसी का रेप करते हैं या किसी के साथ ज्यादती करते हैं, कोई भी है, उसे बीच चौराहे फांसी दी जाए। दूसरा बंदा कभी भी नहीं ऐसा सोच सकता कि मैं ऐसा करने का सोचूं भी। इस्लाम ने औरत को कितने हकूक़ दिए हैं और कितनी रिस्पेक्ट दी है, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। इस्लाम ने औरत को बहुत से हकूक़ दिए हैं और बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है। आप देखें, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कितनी इज़्ज़त दी है और उनका कितना मुकाम है। नबी पाक का फरमान है कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इनको गमज़दा किया उन्होंने मुझे गमज़दा किया, जिसने फ़ातिमा को खुशी दी उसने मुझे खुशी दी। देखें जी, औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए। आप कभी भी ये ना समझें कि औरत पाँव की जूती है। आप औरत को इज़्ज़त दें, चाहे वो बेटी है, बहन है, बीवी है या आपकी माँ है। जब तक आप औरत की इज़्ज़त नहीं ना करेंगे, माशरे में आपकी भी कोई इज़्ज़त नहीं होगी। बहुत बैड न्यूज़ है, लेकिन कुछ औरतों की भी कुछ गलती होती है जो एक तो बेपर्दा लिबास में निकलती हैं बाहर। और अच्छा, मैंने सर पे दुपट्टा नहीं लिया, मेरा साइड पे दुपट्टा है, मैं क्या लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ कि आओ मेरे साथ रेप करो? नहीं, ये तो हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में, लेकिन बस मुल्क के हालात ऐसे हैं इस आप मुझे ये बताएं ना, मैं यहाँ पर ऐसे खड़ी हुई हूँ, आप इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगी कि कोई मेरे साथ आकर रेप करके? जब मैं किसी और की मिसाल नहीं दूंगी, मैं अपनी ही मिसाल दूंगी। नहीं, ये तो बात नहीं है। हर किसी का इस बात पे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कुछ लोग लड़कियों को गलत मानते हैं, कुछ जो रेप करते हैं उनको जाहिर सी बात है जो गलत करता है वही गलत होता है। तो अफसोस है इस बात का, लेकिन इस मामले में तो जो मुल्क के पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको ही सोचना चाहिए ना। मैं आपकी बात से एक इस चीज़ पे भी एग्री करती हूँ कि देखिए डिसेंट ड्रेसिंग करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए, इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ। लेकिन अगर किसी ने डिसेंट ड्रेसिंग नहीं की हुई, सामने वाले को मसला है, वो हट जाए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि इंसान को अपने अमाल से फ़र्क पड़ता है। इंसान को अपने आप को अच्छा रखना चाहिए, किसी को देख के तो इंसान को गलत काम भी नहीं करना चाहिए। और हर इंसान का अपना होना चाहिए कि मैं गलत ना करूं।
पाकिस्तान में ख़वातीन की कितनी रिस्पेक्ट है ये बताएं। वैसे हम बाहर की कंट्रीज़ पे बोलते हैं कि इस कंट्री के अंदर इस्लाम को फॉलो नहीं किया जाता, यहाँ अन इस्लामिक लॉज हैं, मुसलमानों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, ये है वो है। हम इस्लामिक कंट्री हैं और हमेशा जब भी ख़वातीन की बात आती है तो हम हमेशा बोलते हैं ख़वातीन को बहुत हकूक़ दिए हैं इस्लाम ने। लेकिन फिर हमारे अपने माशरे के अंदर क्या हो रहा है, इस्लाम ने ख़वातीन को कितने हकूक़ दिए हैं और यहाँ पर हमारे माशरे में कैसे ट्रीट किया जा रहा है? इस्लाम ने तो औरत को बहुत हकूक़ दिए हैं, लेकिन हमारा मुआशरा औरत को वो हकूक़ नहीं देता। औरत की इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जो वो डिज़र्व करती है, एक घर को चलाना और फिर मैनेज करना, सब कुछ करना। लेकिन इस चीज़ को कोई मानता ही नहीं है। अगर वर्किंग लेडी को ही सब कुछ माना जाता है, लेकिन जो है वो हाउस लेडी को ही सब कुछ माना जाता है कि वो काम करती है, लेकिन हाउस वाइफ की कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जो मैं देखती हूँ और मैं सोचती हूँ। बस 2 मिनट दीजिए ना, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए ना। काफी देर से और चलें, आपको लेट हो रहा है, ठीक है आप जाए। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी हुकूमत को कोई इसके बारे में स्टेप लेना चाहिए। जब कोई इस तरह की हरकत करता है फ़ौरन कोई उसको सज़ा देनी चाहिए और सबके सामने देनी चाहिए, ताकि ये कोई नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह की हरकत करे तो वो सोचे कि मुझे इस पे सज़ा मिलेगी। और ख़ास तौर पे ये रेप वाले मामलात में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मेरी भी बेटी है, हम भी अकेली मार्केट में आने जाने में मैं अलाउ नहीं करती कि मैं लेके जाऊँ या करूँ। और इसके पीछे की वजह क्या है कि आज हम लोग अपने ही मुल्क में रहते हुए अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालने से कतराते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ़ौरन उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं होता, उसको सज़ा ही नहीं दी जाती। और सबसे बड़ी बात, सज़ा देनी है तो सबके सामने दी जाए। आपको अपनी बेटी पर ट्रस्ट नहीं है या आपको माशरे पर ट्रस्ट नहीं है? मुझे माशरे पर ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि इसलिए ट्रस्ट नहीं है क्योंकि यहाँ की जो हुकूमत है वो हमारे साथ उस तरह का ताउन ही नहीं करती जिस तरह का करना चाहिए। अगर वो करेगी, अगर पता होगा कि जिसने ये हरकत की है उसको सज़ा मिलती है। क्या होता है उन ख़वातीन के साथ जो घर से बाहर निकलती हैं? वही छेड़खानी होती है, किसी को हरासमेंट किया जाता है, फिर बदतमीज़ी की जाती है और फिर उल्टा ये कहा जाता है कि औरत अपना पर्दा नहीं करती, वो नज़र झुका के नहीं चलते। और यहाँ तक कि मर्द भी इन हरकतों पे बाज नहीं थे। कभी आपने किसी ने सुना कि औरत ने ये हरकत की है? हमेशा ये सुना जाता है कि मर्द ही ये हरकतें करते हैं। तो भैया पाकिस्तान के लोग ऐसे ही हैं, दोहरी सोच वाले, दोहरी मानसिकता रखने वाले। जब खुद का फायदा होता है तो इस्लाम गया तेल लेने, उसको दरकिनार करते हुए अपने खुद के जो फायदे हैं उन्हें पहले चूज करता है पाकिस्तान का मुसलमान। और खुद को बहुत ही बड़ा इस्लाम का ठेकेदार और बहुत ही सच्चा मुसलमान खुद को बोलते हैं। अभी ये लेडीज यही बोल रही थी कि भैया हमारे इस्लाम में बहुत सारे नियम हैं और साथ ही साथ औरतों को बहुत उनके हक दिए गए हैं। लेकिन अब क्या हुआ, 2 सेकंड बाद ही इन्होंने सारी पोल इस्लाम की खोल दी। इस्लाम के पाकिस्तान के अंदर मानने वाले लोगों की पोल खोल दी, पाकिस्तानियों की पोल खोल दी। 2 मिनट भी नहीं लगे और इनकी मानसिकता जो है वो चेंज हो गई। इससे दर्शाता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर की महिलाएं वहां कितनी सेफ हैं और कैसी। न जाने मैंने पाकिस्तान के कितने सारे वीडियो देखे हैं जहां पर ये कहते हुए उन्हें पाया है कि भाई भारत जो है वो हिंदुओं का देश है, इसलिए जो है वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं। अब आप सोचिए कि इस तरीके से इल्जाम पाकिस्तान के कई वीडियो में लगाए गए। अब आज पाकिस्तान में हालात देखिए, क्या वहां औरतें सेफ हैं? क्या मुसलमानों के बीच औरतें सेफ हैं? बड़े इस्लाम को मानने वाले लोग जो हैं, जो बताते हैं कि औरतों को बहुत उनके हक दिए गए हैं, अब कहाँ गए वो लोग? ऐसे ख़वातीन की भी मर्दों को हरास करने के किस्से तो हैं, लेकिन मर्दों के ज़्यादा है। हाँ। मर्दों की ज़्यादा है। वजह क्या है इसकी? अब देखिए पाकिस्तानी जो बाहर, ये मैं खुद नहीं कह रही, इस पर रिपोर्ट्स छपी हुई हैं और हम गलत को गलत ही कहेंगे। पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं उनके भी ऐसे वहाँ पर स्टोरी सामने आ जाती है, उनकी भी ऐसी न्यूज़ सामने आ जाती है कि वो बाहर जाकर बच्चियों के साथ ऐसे हरासमेंट कर रहे हैं या रेप वगैरह कर रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह क्या है? सबसे बड़ी बात, यहाँ हमें अपने बच्चों की, मेरे बेटे माशाल्लाह में खुद ग्रूमिंग करनी चाहिए, बताना चाहिए कि औरत है, उसकी इज्जत है। आज ये किसी के साथ करेंगे तो कल की उनकी माँ बेटी के साथ भी ये हो सकता है। ये पहला स्टेप औरतों को भी, माओं को भी लेना चाहिए, अपने बेटों को खुद समझाएं। और इस माशरे में चलने के लिए सबको इसके लिए कोई स्पेशल क्लास होनी चाहिए। वैसे ख़वातीन को किस नज़र से देखा जाता है? मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ लिए हैं ख़वातीन के हकूक़ के बारे में, मर्दों से भी, मदरसे को बच्चों से भी। तो वो कहते हैं भाई अगर आपके सामने गुड़ पड़ा होगा, बिरयानी की प्लेट पड़ी होगी, तो आपका तो दिल चाहेगा ना खाने को, या आपका तो दिल चाहेगा उस पर। फितरत में अल्लाह पाक ने भी डाल दिया कि वो औरत को पसंद करता है या उस नज़र से देखता है। पर औरत को भी चाहिए कि अपने आप को सिमट के चले या उस पर कवर करे। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। अभी आप मार्केट के हालात देखें, कैसी कैसी औरतें बन के आई हैं, वो ईद के लिबास उन्होंने आज ही पहने हुए हैं। तो फिर सब ब्लेम मर्दों पे करते हैं कि वही गलत हैं। औरतों को भी देखना चाहिए और
मर्दों को भी एक औरत ने मेकअप किया हुआ है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो वो रेप की जिम्मेदार हो गई है खुद, नहीं, वो तो नहीं हुई। या हरासमेंट की जिम्मेदार वो खुद हो गई है। अल्लाह ताला ने फीलिंग्स अगर मर्द में डाली हैं तो औरत में भी बराबर ही डाली है। वो कौन सा ऑर्गन है मर्द के अंदर जो उसको कीड़ा तंग करता ही रहता है? मैं उस ऑर्गन का नाम जानना चाहती हूँ आज। भाई हमेशा ये बोला जाता है मर्द की फितरत में ये है, वो कहाँ लिखा है भाई कि अल्लाह ताला ने कहा है कि उनके अंदर कोई ऐसा पुर्जा मैंने सेट किया है जो जब तक आप किसी को पनिशमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे सबको पता होगा कि भाई इस चीज़ की सज़ा है और वो मिलेगी, तो वो बात वहीं पे खत्म। जब सज़ा मिलना शुरू हो जाएगी तो लोग बखुद रुक जाएंगे। मैं तो यही कहूँगी कि ये जो भी कुछ हुआ है ना, बहुत बुरा हुआ है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। औरत को मजलूम समझ के औरत पे जुल्म होता है, हर देख ले एंगर से औरत पे ही जुल्म है। अच्छा हाँ जी, ये माशरा ही ऐसा है। अच्छा हाँ, ये मर्द जो है ना, ये औरत को ना मतलब समझते हैं पैर की जूती। अच्छा हाँ, वो उसको वो एहतराम, वो इज्जत नहीं देते। दूसरे मुल्क क्यों कामयाब है? वो औरत को रिस्पेक्ट देते हैं, औरत को इज्जत देते हैं, उसको अपने साथ खड़ा होने का पूरा हक देते हैं। पाकिस्तान में नहीं है, इसीलिए इस हाल पे है। पाकिस्तान में कैसे औरत को ट्रीट किया जाता है? अच्छा आप एक्सपीरियंस्ड है, आप मुझे ये बताएं कि क्या रवैया होता है यहाँ पर मर्दों का औरतों को चाहे लेकर? वो भाई है, बाप है, बाप भाई बेटा शोहर, वो सब ही कहते हैं कि बस ये दबीर है। हालांकि औरत के बगैर वो कुछ भी नहीं है। उनका घर, उनकी ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल, वो औरत के साथ ही सोना और सुथरा और अच्छा लगता है। तो वो उसको वो चीज़ नहीं देते, औरत को वो चीज़ नहीं देते। देखिए ये ज़्यादती होती है, ये औरत को ना कुछ समझने वाले लोग करते हैं ना, यानी कि इसको इस्तेमाल कर लिया, बस बर्बाद कर दिया। तो ये औरत को जब तक माँ, बेटी, बहन, बीवी उनको इज्जत नहीं देंगे, तब तक ये कभी भी ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हम बाहर की कंट्रीज को गालियां देते हैं, हम उनको काफर 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 बोलते हैं। इस्लामिक माशरे के अंदर भाई, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रेप पे रेप हो रहे हैं, कभी मोटरवे पे, कभी दिन दहाड़े, कभी कुछ हो रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, क्यों रेप हो रहे हैं इतने यहाँ? हाँ, नहीं होने चाहिए। चाहे कोई जॉब करने निकलती है, चाहे कोई मेहनत करने निकलती है, वो अपने आप को इस लेवल पे समझती है ना कि भी मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, मैं घर को सपोर्ट करूं, अपने मामलात को आगे बढ़ाऊं। तो उसको बाहर निकलने से पहले मेंटली तौर पे वो अपने आप को या तो बहुत लड़ाकी, झगड़ाली और मतलब अपने आप को इस लेवल पे रख के चलती है कि मैं तो डट जाऊंगी इसके साथ। किसी ने मेरे साथ कोई गलत बात भी की तो यहाँ फिर बेचारियाँ जो पिस जाती हैं और वो दूसरों के इस ट्रायल में आ जाती हैं। आप इस उम्र में भी अपने आप को सेफ महसूस करते हो? नहीं, अभी भी जो अगर कोई मेरे साथ हैं, अगर उनके मैं मर्जी के खिलाफ हूँ तो मैं गलत हूँ। मसलन अगर आपके साथ आपका बेटा है या आपके साथ आपका शोहर है, आप उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ करते हो, अपने दिल का कुछ कर लेते हो, तो आपको बात ही कह दो, करना तो कुछ बात ही मर्जी के खिलाफ कह दो। हाँ, अपनी पावर है, अपने पास बैलेंस है, वर्थ है, तो फिर आपकी बात सुनी भी जाएगी, मानी भी जाएगी। मैं इस लेवल पे हूँ कि मेरे पास मेरी पावर भी है, पैसा है? बिल है मेरे पास, ये आपकी सुनी जाती है? सुनी जाती है। सिर्फ पैसा ही है सब कुछ। और अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसा नहीं है, किसी और लड़की के साथ पास पैसा नहीं है, वो अगर चाहे अपनी मनवाना चाहे, उसकी नहीं सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी, कभी भी नहीं सुनी जाएगी। कभी भी नहीं सुनी जाएगी ना, वो सिर्फ एक सूरत पे कि इसके पास पावर है। अच्छा चाहे आपके पीछे कोई पावर वाला है, आपका शोहर है, अच्छा। हाँ, और आपके पास बैलेंस, आपके एक बात बताए, वैसे ही पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इस चीज में नीचा दिखाया जाता है। पाकिस्तान है, ऐसा ही है। हाय अल्लाह, क्या हो गया है? नहीं नहीं, ये नहीं देते रिस्पेक्ट। अच्छा हाँ, अगर देते होते हाँ। तो इस तरह तो ना होता ना। वो लो जी, इमरान खान के साथ खड़ी होके वो लड़कियां यानी कि कोई जॉब करती हैं, कोई अपने नारे लगाती है, वो बात करती हैं तो वो दूसरों को बुरा लगता है। रेप मैं बात करी थी कि क्रिश्चियन 13 साल की लड़की का रेप हुआ है, तो ये रेप की वजह क्या है? बेसिकली मैं वो जानना चाह रही थी। ये वजह तो इसकी ये है ना कि या तो कोई वो मेंटली लेवल का इंसान होगा कि जिसने 13 साल की बच्ची के साथ, पागल होगा। हाँ। हमारी कंट्री के अंदर हर तीसरे मिनट बाद हरासमेंट के केसेस सामने आ रहे हैं। ये जियो न्यूज़ की रिपोर्ट है, तो क्या वो सारे के सारे दिमागी पागल हैं?
हाँ नहीं, ये तो देखे ना, जो 13 साल की बच्ची है वो भी उसके साथ मोटरवे पे हुआ है सारा कुछ। पहले बुरखे वाली औरत के साथ हो गया था मोटर पे, हमारे मुल्क के अंदर जानवरों के साथ भी रेप हो रहे हैं, क्या कहेंगी? हाँ बस क्या कह सकते हैं, अल्लाह ही है, इन पे करम करे। मैं तो रिसेंटली अभी थोड़े दिन ही हुए उम्रा करके आई हूँ। मैंने तो अपने मुल्क के मुबारक। बड़ी दुआएं की है कि या अल्लाह जो यानी कि तेरे घर पे आना चाहते हैं, तरसते हैं, उनको बुला और इनको हिदायत दे। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं, वहाँ के औरतों के हालात हैं, वहाँ के बच्चियों के हालात हैं, कि वहाँ आज 1 साल से लेके या उससे भी छोटी बच्चियां भी सेफ नहीं है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर जानवर भी सेफ नहीं। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप लोग देखिए कि भाई पाकिस्तान के अंदर जानवर तक के भी गलत काम होते हैं, तो इंसानों की, महिलाओं की, बच्चियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। मुझे ये कहने में शर्म आती है, बच्चियों का नाम ऐसी हरकतों में शामिल करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन होता है पाकिस्तान के अंदर, जो सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और ये सोच की वजह से है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में या दुनिया में ऐसी चीजों को मानने वाले लोगों को, जिस तरीके की उनकी मेंटालिटी होती है, उनकी सोच होती है। अब दोस्तों मैं आप सभी को एक साफ लहजे में कुछ चीजें बताने वाला हूं, आप लोग खुद ही सोचिएगा कि ये सही है या गलत है। आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, आपका किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, आपको पता है कि भाई सामने वाला मेरी मौसी है, बुआ है, भाई बहन है, या मामी की लड़की है, चाची की लड़की है, कोई भी है, खुद ही मामी या चाची ही क्यों ना हो। अगर आपके जहन में है कि मैं इनसे शादी निकाह कर सकता हूँ, हमारे चीजों में, जो हमारे धर्म में ये चीजें इनको गवाही देती है कि भाई आप कर सकते हैं, तो रिश्ता गया तेल लेने। आपके मेंटालिटी अगर खराब है तो यही चीज रहेगा कि यार शादी कर ही सकते हैं, मामी हो चाहे मौसी हो चाहे बुआ हो फूफा हो खालक बेटी हो, इनकी बेटी उनकी बेटी, कोई मतलब नहीं, तो कुछ भी कर सकता हूँ। शादी का मतलब ही लोगों को पता नहीं क्या होता है, बस लोगों की सोच में तो कुछ और ही चल रहा होता है। तो जाहिर सी बात है, जब तक आप रिलेशनशिप को मजबूत नहीं करोगे, अगर आपको पता नहीं होगा कि हमारा रिलेशन यह है और इसकी बाउंडेशन कितनी है, हमें कितना बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है कि इनका खुला है, मौसी है चलेगा, मौसी की बेटी है वो भी चलेगी, निकाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब तक रिश्ते ही नहीं रहेंगे, रिश्तों की कोई सीमा नहीं रहेगी, रिश्तों की कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो जाहिर सी बात है भाई सब चीजें खुली खुली होंगी, हर चीज होगी, सबके साथ होगी। तो ये है मेन रीजन कि अगर रिश्ते हैं तो उनकी एक सीमा होनी चाहिए। मौसी माँ समान होती है। तो यही दोहरी मानसिकता जब तक आपके जहन में रहेगी, तब तक ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, और जो कि पाकिस्तान के अंदर चीजें देखी जा सकती हैं। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूँ ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।